क्या करूँ, इसको भी हटाना होगा, क्लोज कर दूँ कि वहाँ से हटा दूँ, पूरा लाइन मत करो, वहाँ से हटा दो। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका। तो यहाँ पे मैथ्स के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, एंड जिनके एग्ज़ाम हो गए वो तो इसे चेक कर लेना, जिनके नहीं हुए उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। इसका सेक्शन ए हमने कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप चेक कर लेना। सेक्शन ए का बहुत डिटेल सोल्यूशन कराया था और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए थे। एंड प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक कर लेना, 3 से 4 क्वेश्चन पेपर कर लेना, तो अच्छी तरह से आपका एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड सिर्फ देखना नहीं है, करना होता है प्रैक्टिस अपने आप, नोटबुक पेन के साथ, ठीक है। तो चलिए इसके सेक्शन बी को अभी हम करेंगे। ये सेक्शन ए के क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, एंड अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंफॉर्मेटिव लगे अगर वीडियो। तो देखिए सारे सोल्यूशन हमने नेक्स्ट पार्ट, इससे प्रीवियस पार्ट में करे हैं, तो इनके डिटेल सोल्यूशन मैंने करा दिए, विद कंसेप्ट समझाए, ताकि आगे से ये क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी आए तो आप आसानी से कर पाए। तो एजर्शन रीजन भी किए थे हमने। अब हम सेक्शन बी करेंगे आज इसका, और सी करेंगे। तो चलिए इसका हम सेक्शन बी करेंगे अब। तो सेक्शन ए को डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर लेना, प्लेलिस्ट को भी चेक जरूर करना। तो सेक्शन बी का देखिए 21st क्वेश्चन हम अगर देखें, इफ़ वन इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो वन क्या है, रूट है इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का। तो अगर वन रूट है, वन रूट का मतलब एक्स की वैल्यू है ना, वन रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिससे ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए, एक्स की वो वैल्यू जिससे ये वाला पॉलिनोमियल भी जीरो हो जाए, ठीक है। यानी एक्स की या वाई की, अगर ये तो वाई वाला पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ एक्स नहीं होगा, वाई होगा। ये वन क्या है, वाई। तो जब भी मैंने आपको बोला है ना, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है अगर पॉलिनोमियल एक्स में है, एक्स में होता तो एक्स की वैल्यू होती, वाई में है ये पॉलिनोमियल दोनों, तो ये वाई की वैल्यू है। तो रूट का मतलब वाई इक्वल टू 1 रखना है, जिससे जो ये पी वाई पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए, ठीक है। ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, तो उसको उसका रूट या उसका जीरो कहते हैं, ठीक है, या उसका सोल्यूशन भी कहते हैं, सोल्यूशन। तो अगर बोले वन सोल्यूशन है, जीरो है, रूट है, तो यानी वाई की वो वैल्यू जिससे पी वाई जीरो। अब अगर ये वाई की फॉर्म में ना होकर एक्स की फॉर्म में होता, ये एक्स की फॉर्म में होता, तो एक्स की वैल्यू हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इस वाले पॉलिनोमियल में भी ये पॉलिनोमियल नहीं, सॉरी इक्वेशन है, इक्वल टू जीरो लगा है। तो इस इक्वेशन में भी मुझे वाई की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। तो मैंने जहाँ जहाँ वाई है, देखो यहाँ ए एज इट इज़, वाई की जगह 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर। फिर ऐसी ए वाई, ए एज इट इज़, वाई की जगह 1, प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने एक इक्वेशन को सॉल्व किया। तो 1 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर खोलो, ये 1 पे स्क्वायर लगा, ए पे नहीं लगा, ध्यान रखो 1 पे स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और इंटू ए आ जाएगा, है ना। 1 इंटू ए कितना होता है, 1 इंटू ए 1 जा ए तो आएगा। ये स्क्वायर ए पे नहीं है, इस वाई पे था, तो वाई 1 था, तो पहले स्क्वायर खोलो 1 और फिर ए से मल्टीप्लाई, ए इंटू 1 ए एंड 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ए 2a हो जाएगा, 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a सॉल्व हो सकता है ना, 2a का a यहीं रखो पहले, तो ये प्लस 3 तो माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। तो पहले माइनस लेके जाना और फिर ऐसे करते ना, 2a को पहले ऐसे ही रखो, 3 को यहाँ भेजो, फिर a को यहीं रखो, ये 2 को डिवाइड में ले जाओ, तो a की वैल्यू आ गई आपकी, है ना। तो अब a की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन को देखो, ये दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में भी देखो ये जो 1 रूट है इस इक्वेशन का भी रूट है, तो y की जगह इसमें भी 1 रखना पड़ेगा आपको, है ना। 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी, तो यहाँ भी हमने रखा 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, ये देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 एंड 1
प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो बी को यही रखो, +2 है तो उधर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में ये ए भी फाइंड करना है। तो ए पता चल गया -3/2 एंड बी भी पता चल गया -2, तो 2 से 2 कट जाएगा और देखो यहाँ माइनस, और 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा ना, तो -1 है और ये -3 है, तो मल्टीप्लाई में -3 इंटू -1 करूँगी तो पहले मल्टीप्लाई करो और 2 माइनस है ना, इसलिए प्लस का साइन आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आई होप रूट का मतलब आप सबको समझ आ गया। जब भी रूट बोले तो वो या तो अगर इक्वेशन आपकी एक्स वाली है तो एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वाली है तो वाई की वैल्यू है, ये जैसे पी वाई 0 बन रहा है तो वाई की जगह मैंने 1 रखा, तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ए आ गया, इससे बी आ गया, तो ए बी आपने निकाल लिया। ए बी निकालना था ना क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विद द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। ये क्वेश्चन तो हमने इतनी बार किया हुआ है। नो सोल्यूशन का मतलब जो भी ये लीनियर इक्वेशन दिए इनका नो सोल्यूशन की कंडीशन लगा दो। तो नो सोल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो यहाँ पे जब नो सोल्यूशन होना तो लाइंस पैरेलल होती है, ये भी याद रखना। कैसी लाइंस होती है? पैरेलल, या तो पैरेलल बोलते या फिर नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये कंडीशन लगानी है। अब a1 a2 क्या है? v1 v2 और c1 c2। इनकी जगह हमने देखो a1 क्या है जो x के साथ है, ये x के साथ 3 है और इस x के साथ 2k-1 है, तो a1 ये a2 है। x के नीचे होना चाहिए, ये a1 ये a2। ऐसी y के नीचे है तो y यहाँ 1 है और यहाँ y कितना है? पूरा y के साथ k-1, तो ये a1 की जगह 3, इसकी a1 की जगह 3, फिर ये 2k-1। फिर ऐसे ही b1 में आगे कुछ नहीं, 1 है, ये प्लस है तो +1 आएगा, एंड ये इस y के साथ k-1 है। ठीक है, और c1 c2 ये लेफ्ट, या तो दोनों राइट साइड पे होने चाहिए या दोनों लेफ्ट पे करने पड़ेंगे। ये दोनों राइट पे है तो ये एज इट इज़ ले लो 1/2k+1। अब ये देखो k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ तो नॉट इक्वल का साइन है, तो यहाँ से तो आप निकाल नहीं पाओगे, यहाँ से निकालो इसको, इन दोनों को सॉल्व करो। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपॉन में पूरा जब अपॉन में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 तो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा k-1 से, सिर्फ k से नहीं, k-1 से होगा। तो 3 पहले k से हुआ 3k, फिर 3 1 से हुआ तो 3, और ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस का साइन लगा दिया। सेम ऐसे ये 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इस पूरे से मतलब 1 से तो करोगे तो एज इट इज़ आ जाता है। तो ये वाला इससे किया तो यहाँ लिख देंगे, और ये वाला इससे किया तो यहाँ कर देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब k के लिए सॉल्व करना तो आपको आता है, ये 3k-3 2k-1, k को k के पास ले जाओ, इस k को हम इधर ले जाएंगे, तो इसको यहाँ ले गए तो इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले गए ना इस साइड, तो इसको इधर ले जाएंगे। तो 3k, ये 2k इधर से इधर आ रहा है तो इसलिए इसका साइन चेंज करो, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और फिर ये -3 है तो ये यहाँ के +3 हो गया। ये गया वहाँ तो इसका साइन चेंज हुआ, ये यहाँ आया तो इसका साइन चेंज हुआ। अब देखो 3k 2k 1k बचा, है ना। 3k में से 2k माइनस हो सकता है, लाइक टर्म्स है, तो ये 1k बचा, और साइन जो भी नंबर बढ़ा है इसमें से कौन सा बढ़ा है? ये, तो इसका प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस किया तो 2 आया, और जो बड़ा है उसका साइन लगा दो, ये बड़ा है ना तो इसका प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको नो सोल्यूशन की कंडीशन लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। प्लेलिस्ट के PYQs कर लेना कम से कम 3 to 4 मिड टर्म के, तो आपका बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, एंड क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी कुछ भी आए तो आप कंसेप्ट समझ के कर सकते हो उसको। ठीक है, तो लिंक मैंने डाला हुआ है प्लेलिस्ट का भी और इसके पार्ट 1 का भी, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना और उन क्वेश्चंस को कर करके देखो प्रैक्टिस। इन एन AP इफ द सम ऑफ 3rd and 7th टर्म इज 0 फाइंड इट्स 5th टर्म। तो यहाँ पे हमको बोला है कि 3rd and 7th टर्म का सम, यहाँ सम का फॉर्मूला मत लगाना, यहाँ बोला 3rd टर्म और 7th टर्म का सम, तो यहाँ पे आपको सम का फॉर्मूला नहीं लगाना AP में। यहाँ पे पहले 3rd टर्म का फॉर्मूला लगाओ, फिर 7th का, और फिर उनको टोटल करके कितना आ रहा है? 0 आ रहा है,
और फिर फिफ्थ टर्म निकालने को बोला। ये क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में। तो देखो आपको क्या बोला है, थर्ड टर्म यानी ए थर्ड और ए सेवन का टोटल कितना है, 0 है। तो यहाँ पे मैं थर्ड टर्म का फॉर्मूला खोलूँगी। एपी में थर्ड टर्म का फॉर्मूला खोलना सिखाया ना। अगर ये A3 है तो ये A+2D होगा। अगर A10 होता है तो A+10 है तो 9D होता है। अगर A20 है तो A+20 है तो 19D। ऐसे करके टर्म जो टर्म होगी ना उससे एक कम D लेना है। A तो लेना है और D एक कम लेना है। फिर थर्ड है तो A+2D। ऐसी सेवन्थ है तो A+6D और इसका टोटल कितना है, 0। तो इसलिए सम का मत लगाना, टर्म का लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब A और A जुड़ गए 2A और 2D और 6D भी जुड़ गए 8D, है ना। 2A + 8D = 0। अब ये 2A और 8D तो जुड़ेंगे नहीं आपस में, है ना, ये अलग अलग है। हाँ कॉमन आ सकता है 2 और 8 में से, और 0 में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो डिवाइड 2 को 2 से किया हमने, डिवाइड बाई 2, ताकि ये इजी हो जाए। तो ये 2 1 जा 2, ये 1 बचा, 2 4 जा, और ये 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। तो अब ये देखो ये फॉर्मूला, फिर ये A+4D अगर 0 है तो ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला है, ये कौन सी टर्म है, A+4D। अगर 4D है तो ये फिफ्थ टर्म ही तो है एक तरह से, है ना। तो ये फिफ्थ टर्म अपने आप 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। इफ़ द जीरो ऑफ x² - px + 6 आर इन द रेशो फाइंड p। तो आपको बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसके जीरोस इस रेशो में है, 2:3 में आपको p निकालना है। तो जीरो का मतलब इसके क्या होता है, इसके जीरो का मतलब रूट, है ना। रूट का मतलब मैंने बताया, जब भी मैंने आपको कहा कोई क्वाड्रेटिक दिखे तो मैंने आपको स्टेप्स बताया, जब भी जीरो की बात हो उस क्वाड्रेटिक में तो क्या क्या करना चाहिए। तो अच्छी तरह से प्रीवियस वीडियोस को देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ उसमें। तो जीरोस बोला इस क्वाड्रेटिक का, तो मेरे को जीरोस का मतलब अल्फा बीटा, है ना। जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा 2:3 में, क्या बोला है, 2:3 में। जब भी रेशो दिया तो इसके पीछे x लगा दो, इसके पीछे 3x। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या गिवन है, देखो ध्यान से देखो। ये आपको दिया x² - px + 6। तो अगर मैं इसे यहाँ लिखूँ x² - px + 6, तो यहाँ पे मैंने कहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जब भी होता है रूट्स की बात करते तो आप ABC निकाला करो। a कितना है इसका 1। a क्या होता है, जो x² के साथ होता है, इससे कंपेयर किया करो, इससे ax² bx + c से, इससे कंपेयर करते हैं। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक दिया और जीरोस कह रहे हैं क्वेश्चन में तो ये करा करो, a की जगह 1, b क्या है जो x के साथ है, x के साथ क्या है, p नहीं है, माइनस का p है, तो b आपका माइनस का p है, माइनस भी लेना है। c जो कॉन्स्टेंट है 6, इसमें भी अगर माइनस होता तो माइनस लेते। तो ABC जब आ जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जीरोस बोल दे तो पहले तो जीरोस का रेशो दिया था 2:3, हमने एक को 2x मान लिया, एक को 3x। अब आपको पता है सम ऑफ जो भी जीरो होता है वो -b/a होता है। क्या होता है वो, माइनस का b/a। ये मैंने बहुत बार कराया हुआ ऐसे क्वेश्चन, -b/a। तो माइनस, और ये b भी माइनस में ही है ना, भी मैंने निकाल के दिखाया था आपको। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +p, और a कितना है इसका अभी निकाल के दिखाया, a कितना है 1, तो a की जगह हमने रख दिया 1। तो ये देखो प्लस किया तो 2x और 3x प्लस करके 5x हो जाएंगे, 5x p के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है c/a। प्रोडक्ट क्या होता है रूट्स का, c/a। तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c कितना है इसमें, c है 6 और a कितना है 1, तो 6/1। अब ये अल्फा बीटा मैंने क्या लिए थे क्वेश्चन में, 2x और 3x = 6। तो ये 2 3 या 6, x² हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में, प्लस करेंगे तब तो ये ऐसे जुड़ेगा, सिर्फ आगे वाले जुड़ते हैं और x ऐसे ही। लेकिन मल्टीप्लाई में नंबर से मल्टीप्लाई होता है, पहले ये 6 हो गया, फिर x से जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुड़ेंगी, x², तो = 6। x² यहीं रहेगा, ये 6 यहाँ देखो मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो जब डिवाइड में जाएगा तो कट ही जाएगा 1। तो ऐसे मैंने यहीं पे काट दिया, ये इंटू में था, ये भी इंटू में था, कट के 1 आ गया। अब ये x² 1 है, आपको पता है x² 1 है, तो x² हटेगा तो रूट लगेगा 1 पे, है ना। अब √1 प्लस का भी आंसर हो सकता है और माइनस, तो दोनों 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है ना, बट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो x की वैल्यू +-1 आ गई। अब मुझे x नहीं निकालना, मुझे तो क्वेश्चन में p निकालना है। तो देखो यहाँ से हमने 5xp लिया था ना जहाँ सम था, तो यहाँ पे 5xp था, तो p की वैल्यू रखो, x की वैल्यू एक बार 1 रखो, क्योंकि x की 2 वैल्यू आई, प्लस और माइनस।
तो 1 रखा तो 5 आ जाएगा पी की वैल्यू, और -1 रखा इसी में तो ये p -5 आ जाएगा। तो 5 और -5, तो ये इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 numbers आर इन द रेशो 2:3 एंड LCM 180, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस नंबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ट्रिक तो पता है कि LCM दिया है, HCF निकालना, तो फॉर्मूला लगाना चाहिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, HCF इंटू LCM A इंटू B है। बट यहाँ पे बात क्या है कि ना तो आपको नंबर पूरे पूरे दिए, दोनों मतलब ये फॉर्मूला तो तब अप्लाई हो सकता था जब 3 पता होते, ये भी पता होता, ये भी पता होता और ये भी पता होता, तब ये HCF निकल जाता, ये इंटू अपॉन LCM। बट मेरे को क्वेश्चन में ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो पहले मेरे को LCM मेरे को ना पता है। LCM है मेरा क्वेश्चन में 180, LCM कितना है 180। अब आपको पता ही है नंबर अगर 2 और 3 है तो इसको 2x और 3x ले सकते हो, और आपको 2x और 3x का LCM भी करना आता होगा। देखो LCM में क्या होता है ना, अगर 2x और 3x की बात करूँ मैं तो LCM में क्या होता है, अगर ये a है मान लो और ये b है, तो LCM में ये जो प्राइम नंबर है ये तो दोनों आएंगे अलग अलग है, क्योंकि ये भी एक बार है, ये भी एक बार है। बट x जो है यहाँ भी एक बार है और x यहाँ भी एक बार है, तो x अगर दोनों में एक बार है तो LCM में एक ही बार तो आएगा, है ना। अगर यहाँ एक बार और यहाँ 2 बार होता तब LCM में 2 बार आता है, यानी कि पावर बड़ी वाली आती है। मैंने इतनी बार सिखा रखा है, LCM हमेशा पावर मैक्सिमम पावर लेता है। तो यहाँ तो दोनों की पावर x है, तो x की पावर एक ही आएगा LCM, तो LCM आपका 6x आ जाएगा। तो आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ना, ये a है अगर ये b है तो इनका LCM कैसे आएगा, 2 और 3 तो आएगा, एक यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, दोनों अलग अलग आएंगे। और x यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो एक ही बार आएगा। अगर x एक बार और 2 बार होता तो 2 बार आ जाता, अभी तो दोनों में एक एक बार है, तो 6x है LCM। और 6x LCM आपको 180 भी दे रखा है कि ये LCM मैंने निकाला इन नंबर्स के हिसाब से, और फिर मुझे अलग से भी दिया हुआ है, तो x मेरा यहाँ से डिवाइड करके 30 आ जाएगा, तो x आ गया। तो x आ गया, तो अब मेरा पहला नंबर 2x था, तो 2 इंटू 30 60 हो जाएगा। दूसरा नंबर 3x था, तो x कितना आया मेरा 30 आया ना, तो 3 इंटू 30 90। अब ये दोनों नंबर आ गए, अब हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, HCF निकालो तो नंबर्स का प्रोडक्ट ऊपर रखो और LCM जो था 180 वो नीचे रखो, 92 जाओ और 60 से 2 को डिवाइड करके 30 आएगा इसका आंसर। तो आई होप जब भी आपको नंबर्स ऐसे रेशो में दिए हो तो आप पहले LCM ना इनका कैसे निकालोगे, इनको लेके, इनको एक एक बार है तो ये दोनों LCM में आएंगे, ये x एक बार है तो एक ही बार आएगा LCM में, और फिर ये LCM मैंने निकाला और मेरे को दिया भी हुआ था, तो x निकल गया और फिर नंबर भी निकल जाएंगे और फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बस ये याद रखना है, यहाँ पे आपको नंबर्स के हिसाब से भी LCM निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। तो चलिए सेक्शन सी करते हैं। तो सेक्शन सी में आपका क्या है, 2 ships है अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 30 and 45 एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships इज 100 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है, इसका डायग्राम बनाओ पहले। तो यहाँ पे मेरे को बोला कि एक लाइट हाउस है, देखो लाइट हाउस तो मैंने ऐसे करके वर्टिकली बना दिया है ना। अब 2 शिप है, वो ना एक दूसरे के कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर एक लाइट हाउस ये है अगर, तो एक शिप लाइट हाउस की इस तरफ है और एक इस तरफ है। अब दोनों कहाँ आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, इस टावर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी ये वाला भी यहीं आ रहा है और ये वाला भी यहीं जा रहा है। ये है एक दूसरे के अपोजिट, बट एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये यहाँ की तरफ आ रहा है और ये यहाँ अप्रोच कर रहे हैं दोनों, ठीक है। अपोजिट बोला है तो इसलिए इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ। अगर सेम बोलते तो ये वाला शिप भी यहीं होता और ये वाला भी यहीं होता, तो फिर ये ऐसे अप्रोच कर रहे होते, तब ऐसा डायग्राम बनता, ठीक है। अभी फिलहाल ये अपोजिट डायरेक्शन में और अप्रोच कर रही है लाइट हाउस को, तो लाइट हाउस यहाँ है तो ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। अब ये वाला शिप जो है, एक शिप 30 डिग्री का कौन सा एंगल बना रहा है, डिप्रेशन एंगल बन रहा है टॉप से। तो टॉप तो यहाँ पे होता है ना, ये शिप, ये जो लाइट हाउस है इसका टॉप ये है, तो टॉप से बनाना है। तो टॉप से जब भी डिप्रेशन एंगल बनाते तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच के ऐसे बनाना होता है, आपको ये बना दिया, ठीक है। तो कैसे बनाना है इसे, पहले लाइट हाउस बनाना है आपको। ये लाइट हाउस है, 2 शिप है, एक यहाँ पे है, एक अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। अब ये टावर का लाइट हाउस का टॉप है, टॉप से ये यहाँ से नीचे दिख रहा है डिप्रेशन, तो इसको हमेशा ऐसे करके ऊपर से बनाना है। तो ये एक
एक तो इस शिप का तो 30 डिग्री ऊपर पे ऐसे बना के दिखाओगे, इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे 30, फिर ये 30 को अल्टरनेट करके नीचे ले आना। तो डिप्रेशन हमेशा ऊपर से बना के फिर अल्टरनेट करके नीचे लाने होते हैं। सेम ऐसे इधर का भी वो नीचे वाला एंगल 45 है, इधर से पहले 45 बनाओ इस लाइन को और फिर इसे अल्टरनेट करके यहाँ ले आओ। तो अब लाइट हाउस की टावर की हाइट को तो हमने एच मान लेना है, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको, दोनों शिप का बीच का डिस्टेंस 100 दिया हुआ था। ये पूरा डिस्टेंस ए और बी शिप है जो, उनका डिस्टेंस 100 मीटर है। ठीक है, अगर ये पूरा 100 है, इसको मैं लाइट हाउस को CD मान लूँगी। तो अगर ये पूरा 100 है तो ये इस हिस्से को हम एक्स मान लें, तो ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स। अगर ये पूरा 100 है तो ये अगर एक्स है तो ये 100 माइनस एक्स होगा, है कि नहीं, और ये एच है। अब एक ट्रायंगल ये है और एक ये ट्रायंगल है, दोनों पे हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ना, 8th चैप्टर जो किया था आपने, कि ये पता है और ये पता है, इनका रेशो क्या होगा tan थीटा। कोई भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होता है, जहाँ एंगल होता है, ये एंगल की साइड जो होती है जुड़ी हुई, ये बेस, और एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, और 90 के जो अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज, ये बताया था ना मैंने आपको। तो ये P/B क्या होता है, हमेशा मैंने बोला P/B tan थीटा होता है। तो जिसने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है उसको अच्छे आसानी से पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी H/x कितना होगा tan 45। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ H, मैंने ट्राइंगल ACD लिया पहले, ये वाला ट्राइंगल ACD है ना, इसमें क्या है, ये अपॉन ये क्या है, परपेंडिकुलर, मैंने अभी बताया ना, ये एंगल यहाँ है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, 90 यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है स्लैंट वाला। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो मैंने लिया H/x यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो H/x, एक्स क्या AC है ना इसमें, तो H/x tan 45 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में याद करो 1 होती है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो H1 जा H और x बन जाए x, तो H मेरा x आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैं अब ये वाला ट्राइंगल लूँगी, ये वाला, इसमें भी आप H/ ये लो, ये कितना लिया था, अब ये x है तो ये 100 माइनस एक्स है ना, अभी बताया था मैंने आपको। और ये स्टार्टिंग में लिख भी देना, हाइट ऑफ लाइट हाउस H है, CD, और डिस्टेंस बिटवीन शिप्स AB है, और वो कितना दिया 100। ठीक है, लिखना होता है। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें भी H/100 माइनस एक्स लो, तो ये एंगल कितना है, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये tan 30 हो जाएगा। ठीक है, और फिर tan 30 की वैल्यू याद रखो 1/√3 होती है। अब ये देखो x को ना यहाँ से सब्सटीट्यूट किया था मैंने, h किया था ना ये फर्स्ट, तो x को h के बराबर है, तो x की जगह भी मैंने h ही लिख दिया ताकि पूरी इक्वेशन h में आ जाए। h ही तो निकालना है क्वेश्चन में, तो x को भी मैंने h रख दिया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके h के लिए सॉल्व करना है, h को √3 से करो √3h, ये पूरा 1 से हो जाएगा 100 माइनस h, h को h के पास लाओ तभी तो सॉल्व होगा, h को h के पास लाओ। अब ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता क्योंकि √3 और ये 1h है, तो ये जुड़ेगा नहीं, पहले h कॉमन लेना पड़ेगा, ये 100 तो यहीं पे है ना। अब तो यहाँ पे h जुड़ नहीं सकता ना क्योंकि ये √3 और ये 1h है, तो जुड़ेगा नहीं, तो ये h कॉमन लो पहले, इसमें से √3 अंदर बचा एंड इसमें से h बाहर है तो 1 बचा अंदर, इक्वल टू 100। अब h निकालना है मुझे, तो ये पूरा √3 + 1 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ से यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। और आपको पता है जब भी रूट डिवाइड में चला जाए तो रूट डिवाइड में ना रखने के लिए हमको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो ये √3 + 1 है तो √3 - 1 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ये रेशनलाइज होता है, ये 9th में सीखा होगा आपने। जब भी नीचे रूट आ जाए तो आपको रेशनलाइज करना पड़ता है, तो ये अगर प्लस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। अब नीचे क्या हो जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है, a + b a - b, क्या होती है आइडेंटिटी, a + b a - b, ये होती है a² - b²। तो ये आइडेंटिटी बन गई, a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस b यानी 1 का स्क्वायर। √3 2 बार है तो रूट से हट जाएगा, रूट जब भी स्क्वायर में होगा रूट हटा देना। -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, 2 मत करना, 1 × 1 1 होता है। और √3 से मल्टीप्लाई होके 2 बार जब भी सेम रूट हो तो वो रूट से बाहर आ जाता है। और ये 100 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे ब्रैकेट में लिख देना। अब √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोली है, गिवन है, कितनी है √3 की वैल्यू 1.73, ये रखनी है आपको। ठीक है, इस √3 की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ √3 की जगह मैंने 1.73 2 माइनस का 1 × 100 एंड √3² 3 - 1 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 8 डिवाइड हो रहा है ना इसके साथ 50। अब यहाँ पे इसको इससे माइनस कैसे करोगे, 1.732 में से 1 माइनस करना, 1 पे पॉइंट नहीं है ना तो ये पॉइंट से पहले लिखो और
फिर ये 0 0 लगा दो, अब माइनस कर दो तो ये 0.732 आएगा। तो ये 0.732। अब डेसिमल को बाद में लगाना, पहले मल्टीप्लाई करना। 732 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इतना आया। और फिर एक 0 यहाँ भी थी तो एक 0 और लगा दी। फिर 1 2 3 के बाद डेसिमल, 1 2 3 यहाँ पे लगेगा डेसिमल। तो ये 36.6 मीटर में आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये शिप वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो कि लाइट हाउस में अगर शिप अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसे करना है। एक बार ये ट्रायंगल, एक बार ये ट्रायंगल, और डिप्रेशन में याद रखना ऊपर से बना के नीचे अल्टरनेट पे लाना होता है। और अगर सेम डायरेक्शन पे आ रहे, सेम डायरेक्शन पे होते तो ये दोनों इधर ही होते, ठीक है। फिर भी डिप्रेशन होता तो ऊपर से ये दिखाते, ये 30 का और ये 45 का, ये 30 का और ये, तो ये 30 यहाँ आता और 45 यहाँ आता। फिर एक बार ये वाला ट्रायंगल लेते और एक बार ये बड़ा वाला लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 27, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एम है, सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा एन है। प्रूव करना है एन एम स्क्वायर माइनस 1 2m के बराबर आना चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रूव वाले क्वेश्चन आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करने से आपको आएंगे ये, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो अगर आप ये प्रूव वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हो। तो देखो इसको कैसे करना है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एम दिया था और ये एन दिया था, तो आपको लेफ्ट साइड में बनाना कि एन और एम स्क्वायर माइनस 1। तो एम पे स्क्वायर है ना, तो मुझे इस एम पे अगर स्क्वायर चाहिए तो एम पे स्क्वायर तभी आएगा जब पूरे पे स्क्वायरिंग करेंगे इस वाले पे। तो क्वेश्चन में ये गिवन है ये और ये, ठीक है। अब मेरे को क्योंकि एम स्क्वायर चाहिए तो मैंने इस पूरे पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इस पूरे पे पूरा होल स्क्वायर लगेगा, जब स्क्वायरिंग करोगे तो इस पूरे साइड पे स्क्वायर होल स्क्वायर लगेगा ना, और इस पे स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर तो सिंगल लग गया, बट इस पे तो पूरा होल स्क्वायर लगेगा ना। तो ये पूरा होल स्क्वायर की फॉर्मूला खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। सिर्फ इस पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा के छोड़ना मत, गलत हो जाएगा। ये पूरे पे स्क्वायर करना है, तो इसका ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या है साइन और कॉस, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। एंड इस पे स्क्वायर कर दिया एम स्क्वायर, क्योंकि मुझे प्रूव में एम स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो सबको पता है 1 होता है, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, जहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख जाए 1 लिख दिया करो। एंड ये एज इट इज़ एंड इक्वल टू एम स्क्वायर। अब ये 1 को यहाँ भेज दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ में है वो एम स्क्वायर माइनस 1 है ना, लाना है ना, तो हमने एम स्क्वायर माइनस 1 ले आए हम, क्योंकि ये 1 था तो मैंने इसे बाहर भेज दिया। तो जहाँ एम स्क्वायर माइनस 1 है उसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, ये रख सकती हूँ। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आऊँगी, मैंने एम स्क्वायर माइनस 1 निकाल दिया, ये है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है मेरी, एन एम स्क्वायर माइनस 1। तो एन तो ये था, ये एन कितना है, ये पूरा, तो एन की जगह तो ये रख दूँगी पूरा। एंड एम स्क्वायर माइनस 1 मैंने अभी निकाला ये पूरा, तो ये यहाँ रख दिया, इस पूरे की जगह ये रख दिया, ठीक है ना। एम स्क्वायर माइनस 1 ये आया ना, तो इसकी जगह मैंने इसकी जगह ये रख दिया। अब सेक को क्या, क्योंकि यहाँ साइन कॉस है, इन्हें भी सिंपल टर्म में लेके आओ। सेक किसका उल्टा है, 1/कॉस का, कॉस का उल्टा है तो 1/कॉस। कॉस सेक किसका उल्टा होता है, 1/साइन का। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉस और साइन का एलसीएम, कॉस साइन दोनों आ जाएगा, है ना, साइन कॉस दोनों आ जाएगा। और फिर जब ये अलग अलग होते हैं एलसीएम में, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा, और बीच में प्लस है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और साथ में क्या था, एन, ये एम स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब ये ऊपर नीचे देखो, यहाँ भी मल्टीप्लाई में, यहाँ भी मल्टीप्लाई में, ये वाले नहीं काट सकते क्योंकि ये प्लस में है, ये नहीं काट सकते इससे, ये वाले लेकिन मल्टीप्लाई में, और ये भी मल्टीप्लाई में, ये कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, तो ये 2 और ये पूरा बच गया। अब ये क्या था, ये एक्चुअल में हमारा क्या था, ये हमारा एन था ना, एक मिनट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डबल ऑफ एन, एन क्या है, यस, हाँ, ये जो साइन प्लस कॉस था हमारा, ये क्या था हमारा, ये साइन प्लस कॉस एम ही तो था हमारा, तो इसकी जगह हमने एम पुट कर दिया और 2m, तो यही तो राइट हैंड साइड है। तो ऐसे करके आपको इसे प्रूव करना है, तो जितने ज़्यादा प्रूफ की प्रैक्टिस करोगे तब आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 1/x + 4 1/x - 7 = 11/30। तो रूट्स का मतलब x की वैल्यू निकालनी है, रूट्स का मतलब x, या सॉल्व करना बोले या रूट बोले तो x के लिए आपको सॉल्व करना है। तो देखो x तो यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा।
तो एलसीएम देखो ये दोनों अलग अलग है ना, तो ये भी एलसीएम में आएगा और ये भी एलसीएम में आएगा। तो जब भी ये फ्रैक्शंस हो और माइनस हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो पहले ये और ये अलग अलग है, तो ये भी एलसीएम और ये भी एलसीएम मल्टीप्लाई में, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में, एलसीएम मल्टीप्लाई में ही तो आएगा। अब ये अलग अलग जब होते तो ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो x-7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये वाला यहाँ चला जाएगा, x+4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी x+4 है। बस ध्यान रखना यहाँ माइनस होता है ना, तो ये चीज़ ना ब्रैकेट में लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ माइनस, हाँ प्लस होता तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बट ये माइनस है तो इसलिए पूरे को वहाँ ले जाके ब्रैकेट में लिखना। एंड साथ में क्या है 11/30। क्वाड्रेटिक इस टाइप की जब भी फ्रैक्शन वाली आएगी तो आपको ऐसे ही करना है। अब देखो ये x, ये जब मैं माइनस अंदर लेके जाऊंगी ब्रैकेट खुलेगी तो ये x तो माइनस का हो जाएगा और 4 भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अंदर साइन चेंज होंगे ना, बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब एक प्लस का x, ये माइनस कट जाएगा साथ में ये। अब ये देखो कैसे सॉल्व करोगे, x को पहले x से करो x², फिर x को 7 से करो तो 7x माइनस का आएगा, फिर 4 को x से करो प्लस 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 का 4x, फिर 4 को 7 से करो 28। तो पहले ये इस पूरे दो, ये वाला इससे भी और इससे भी, फिर ये वाला इससे भी और इससे भी, तो आपको करना आता होगा 11/30। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, -7 -4 माइनस का 11 और साइन माइनस का लगता है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। तो इसको बहुत ध्यान से किया करो, साइन लास्ट में जरूर बोला करो। तो ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, और ये x², ये लाइक टर्म्स है ना, माइनस प्लस -3x, बड़ा जो भी है ये बड़ा है तो इसका साइन, तो ये लाइक टर्म्स प्लस माइनस होगी, बट सारी अनलाइक है बाकी। अब ये 11 और ये भी 11 देखो यहाँ पे सिंगल है ना, चाहे तो आप इसको वहाँ ले जाकर डिवाइड में ले जाओ, ठीक है ना, यहाँ 1 बच जाएगा, या यहीं पे मैंने काट दिया क्योंकि किसी के साथ प्लस माइनस नहीं हो रहा, किसी और टर्म के साथ, तो ये इसलिए काट सकते हो आप, ऊपर ऊपर है ना, तो ये काट के 1 1 आ गई, चाहे आप इसे यहाँ डिवाइड करोगे तब भी 1 1 आ जाएगा, तो ऊपर 1 बच गया। अब ये पूरा फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये पूरा तो 1 से होगा एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 1 30 से होगा तो माइनस का 30 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई में माइनस लग जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये वाला यहाँ आ गया और ये -30 इधर आ गया। अब क्वाड्रेटिक बन रही है ना x², x फिर नंबर, ये नंबर को भी इधर लेके आओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक में सारे टर्म्स एक तरफ लाने होते हैं। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये x² है, ये 3x है, और ये नंबर से सॉल्व कर दो, तो माइनस प्लस माइनस साइन जो भी नंबर बड़ा है उसका साइन लग जाएगा, प्लस का बड़ा है। अब क्वाड्रेटिक कैसे सिखाइए, इसके x² के आगे 1 है और ये कांस्टेंट 2 है, तो 1 × 2 कितना होता है 2। अब ये 2 1 के मिडिल, देखो इसके x² के आगे 1 है और इसके ये कांस्टेंट के आगे 2, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आया 2। 2 के कोई और फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो 1 × 2 से ही मेरा क्या आ सकता है 3 आ सकता है ना। तो मैंने इस 1x और 2x को जब मैं ऐसे प्लस में लिख दूंगी तो 3x आ जाएगा। तो ये 3x को मैंने 1x और 2x प्लस में लिखा, लेकिन बाहर क्योंकि माइनस था ना, तो इसलिए दोनों माइनस के हो जाएंगे। समझ आया, मतलब क्या है कि ये प्लस में लिया है मैंने 3x, लेकिन बाहर माइनस है, इसलिए ये दोनों अंदर जाके ये बाहर अंदर माइनस जाएगा, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और ये रहेगा। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से, फिर अंदर इसमें से तो एक x बचेगा और इसमें से x बाहर है तो 2 बचेगा, फिर इसमें से x और 2 में से कुछ कॉमन नहीं होता तो 1, और इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, और फिर जब 1 कॉमन आता है तो ये एज इट इज़ आ जाते हैं। बस ध्यान रखना बाहर माइनस है तो ये साइन, जो ये वाला साइन प्लस का ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस, सेम ब्रैकेट आना चाहिए, आ गया सेम ब्रैकेट, यानी आप ठीक कर रहे हो। तो ये मैंने मिडिल स्प्लिट आपको बहुत ध्यान से समझाए हुए, ध्यान से करना। तो ये सेम आना चाहिए, तो ये आ गया, और एक ये बच गया। अगर ये कॉमन ले लूँ x-2, तो अंदर इसमें से x-1 बचेगा, है ना। या तो ये 0 कर दो तो x2 आ जाएगा, माइनस है तो वहाँ जाके प्लस, या ये 0 करोगे तो x1 आ जाएगा, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 और 1, यही आपके आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट α² β² 24 के निकालना है। तो सिर्फ बार बार ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चन इतनी बार कराती है मैंने, अब तो आपको आ गए होंगे। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल दिया हो और रूट्स की बात हो रही हो अल्फ़ा बीटा, तो आपको क्या करना है, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करके क्या करना होता है, ABC निकालने होते हैं। तो A क्या है, x² के साथ जो है k, तो A k है, B x के साथ क्या है 4, एंड C कांस्टेंट। फिर आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/, ये 3 बार करे है पॉलिनोमियल हमने, तो आपको याद हो गई होंगी।
ए की जगह रख दिया के और बी की जगह रख दिया 4 और यहाँ माइनस, बट यहाँ तो नहीं है ना, तो ये माइनस लगेगा। अगर यहाँ भी माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। अल्फा बीटा सी बाय ए होता है, सी क्या है 4 और ए क्या है के, 4/k। अब आपको देखो ये जब निकाल लोगे, अब आपको कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 24। कई बार तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालने को आता है, अब यहाँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 गिवन है। तो मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था, जब दोनों पे अलग अलग पे स्क्वायर हो, दोनों पे अलग अलग पे स्क्वायर हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हो, तो ये आइडेंटिटी होती है। इसको आप ऐसे इस आइडेंटिटी में होला करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये दिया है 24। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला था अभी, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था आपका -4/k, तो इसकी जगह तो मैंने रख दिया -4/k और इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। फिर मैंने अल्फा बीटा भी निकाला था, ये 2 एज इट इज़, इस अल्फा बीटा की जगह क्या रख दिया, कितना आया था वो 4/k, तो ये 4/k इक्वल्स टू 24। अब के लिए सॉल्व करना है। देखो पहले स्क्वायर को खोलो, -4 का स्क्वायर तो 16, माइनस का नहीं होगा, स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा, और के पे भी स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर है ना, इसके पे भी है, इस पे भी है। ये 2 4 जा 8, ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे से नहीं होगा। 2 4 जा 8 और नीचे के एज इट इज़ रहेगा। ये 2 को दोनों से मत कर देना, गलत हो जाएगा, ऊपर से ही करेंगे बस। 1k इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पे के स्क्वायर के का एलसीएम लो, तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, के स्क्वायर और के में एलसीएम वो होता है जो बड़ी मैक्सिमम पावर ले। तो एक्स के स्क्वायर आएगा कि के आएगा, के का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो बड़ी पावर लेनी होती है, के स्क्वायर आएगा एलसीएम में। तो दोनों में एलसीएम के स्क्वायर आएगा। अब यहाँ ऑलरेडी के स्क्वायर है तो ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ के है तो के स्क्वायर बनाने के लिए एक और के चाहिए ना यहाँ पे, तो एक और के से मल्टीप्लाई करके के स्क्वायर देगा, तो ऊपर के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड ये एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 1 है ना, तो 24 तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 से ये होगा तो एज इट इज आ गया। फिर ये क्वाड्रेटिक बन रहा है 24 के स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, पहले के स्क्वायर फिर के को लाओ, ये माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर नंबर को लाओ, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है पहले ये थोड़ा छोटा कर सकते हो, डिवाइड करो किसी कॉमन HCF से, 8 16 24, 8 से सबको डिवाइड करो, डिवाइड बाय 8 किया है, ठीक है, ताकि ये सिंपल हो जाए। तो 8 3 जा तो 3k स्क्वायर, 8 1 जा तो 1k आ जाएगा, और 8 2 जा तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद ये फिर से मिडिल स्प्लिट करो, कैसे सिखाया है, के स्क्वायर के आगे 3 है और के आगे 2 है, कांस्टेंट को नंबर से, ये के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट वाले से मल्टीप्लाई, कितना आया 6, 3 2 जा 6। अब ये मुझे लाना कितना है 1, बीच का कितना है 1 है ना, तो ये 3x की जगह यहाँ k लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ k के फॉर्म में 3k और 2k को क्या करेगी 1k आ जाए, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये 3k - 2k, इस 1k की जगह मैंने 3k - 2k लिख दिया। अब इसे ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाहर प्लस है, तो ये एज इट इज लिख दो। तो इसको पहले से मल्टीप्लाई करो, फिर इसके ऐसे फैक्टर, इस ये 6 के, वैसे तो 6 के और भी फैक्टर हो सकते हैं 1 × 6, बट 1 और 6 से तो 7 आएगा या 5 आएगा, या तो प्लस करूँगी तो 7 आएगा, माइनस करूँगी तो 5 आएगा। मुझे 1 चाहिए, तो मेरा इसी फैक्टर से मेरे को 1 मिल जाएगा जब मैं माइनस करूँगी। फिर मैं इसकी जो भी स्प्लिटिंग हुई है वही यहाँ लिख दूँगी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3k दोनों में है ना, तो ये बाहर ले लो। अंदर इसमें से 3k बाहर है तो 1k बच जाएगा, इसमें पूरा बाहर है तो ये 1 बचेगा। अब यहाँ से 2 कॉमन है दोनों में, k तो नहीं है कॉमन, तो 2 ही बचेगा, बाहर आएगा। इसमें माइनस यहाँ लगा दो, इसमें से अंदर क्या बचा, k बचा, और इसमें से 2 बाहर है तो 2 1 जा 1 बचा। और मैंने आपको बोला यहाँ बाहर माइनस लिया होता है तो ये साइन चेंज किया करो, ये प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, आ गई, तो ब्रैकेट सेम आ गई। अब ये ब्रैकेट तो एक बार ले लो और ये नंबर एज इट इज़ ले लो, इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे करना है। तो ये मिडिल स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे एक बार इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखो तो इससे k 2/3 आ जाएगा, फिर इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखो तो k -1 आ जाएगा, तो k की 2 वैल्यू आ जाएगी, 2/3 और -1। तो इस तरीके से आपका k सॉल्व हो जाएगा, k निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज इतना, यानी ये 2 लाइन सेगमेंट है A और B, यानी एंड लगा है ना, तो
तो एंड का मतलब आपको ये एंड जहाँ भी लगाओ उन 2 पॉइंट्स को आपको ऐसे एंड्स में लिखना होता है। ए को यहाँ लिख दो, बी को यहाँ लिख दो, और पी क्या है इसके बीच में आ रहा है कहीं पे, पी यहाँ इस लाइन के बीच का पॉइंट है। ये पी के कोऑर्डिनेट दिए एक्स वाई और इनके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो ए के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 ले लेंगे और बी के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 ले लेंगे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? जो भी अंदर का पॉइंट होता है उसके जो x होता है वो कैसे निकलता है, इसका ये वाला x कैसे निकलेगा, इसके x1 और x2 को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। सेम ऐसे इसका ये जो y वाला पॉइंट होता है ये कैसे निकलता है, इसके y1 और y2 को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो y मेरे को निकालना है, तो y1 कितना है 6, y1 4, y1 तो बाद वाला होता है ना 4 और इसका 6, तो 4 6 2 से डिवाइड करना है, 10 10 का आधा 5 आ जाएगा। बट यहाँ से देखो x करूँगी, जब मैं x निकालूंगी तो x को x से प्लस करो, 3 + k/2, तो ये x तो k की फॉर्म में आ गया ना, तो कोई बात नहीं। हमें इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, उसके बाद हमें क्या दी हुई है, ये इक्वेशन, ये जो भी मिड पॉइंट है ना ये वाला, ये लाइन दी हुई है, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन दी है, तो ये मिड पॉइंट इस लाइन को भी, इस लाइन के एक्स वाई को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि जो भी मिड पॉइंट के एक्स, मिड पॉइंट क्योंकि ये पूरी लाइन की इक्वेशन दी है तो मिड पॉइंट भी तो इस लाइन के अंदर ही आ रहा है, तो ये मिड पॉइंट एक्स और वाई, ये वाली वैल्यू भी रखी जा सकती है। तो एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू जो निकाली है के की फॉर्म में ये रख दी, एंड वाई कितना रख दिया 5 रख दिया, एंड -10 = 0। तो जब भी आपको चाहे मिड पॉइंट बोले, सेक्शन फॉर्मूला बोले और इक्वेशन दे, तो आप जो भी एक्स वाई निकालोगे वो यहाँ रखना होता है। एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये निकल गया पूरा, -10 = 0। अब ये 3 + k/2 तो एज इट इज, ये नंबर से सॉल्व हो सकता है, प्लस माइनस 5, 10 - 5 5, और साइन जो नंबर बड़ा है इसका बड़ा है ना, तो माइनस का साइन लगाओ, =0। ये नंबर है, नंबर को वहाँ भेज दिया, प्लस का 5 हो गया। फिर ये फ्रैक्शन पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + k 1 से एज इट इज आएगा, 2 5 = 10, k निकालने थे 3 प्लस का, वहाँ जाके माइनस कर दो, k की वैल्यू 7 आ जाएगी। आई होप इक्वेशन कैसे सॉल्व की, मतलब जब भी आपको मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला बोले तो आप पहले लगाना, फिर एक्स वाई अगर k में आ रहा है तो इस इक्वेशन में रखना, उससे k सॉल्व हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा सबको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, देख ध्यान से देखना इसे। अ नंबर x इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड एक नंबर y है जो इन 4 नंबर से सेलेक्ट हुआ है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी कि प्रोडक्ट x एंड y जो हो, जो भी प्रोडक्ट आए x और y का, वो <16 हो। यानी कि मेरे को बोला है कि इन 4 नंबर में से जो भी नंबर मैं रेंडमली निकालूंगी, चाहे वो 1 निकल जाए, चाहे वो 2 निकल जाए, चाहे 3, चाहे 4, तो जो भी रेंडमली नंबर निकाला वो x है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी 4 भी, ठीक है। ऐसे ही मैंने y यानी y इन 4 नंबर से निकाल लिया। अब मेरे को x और y, जो x यहाँ से निकाला होगा, जो y यहाँ से निकाला होगा, उनका आपस में प्रोडक्ट कर करके देखना है, और फिर मुझे ऐसी कंडीशन लेनी कि प्रोडक्ट x एंड y का 16 से क्या आए, 1 लेस आए। तो पहले मैं कंडीशंस बनाऊंगी। देखो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 4 9 16 है, तो या तो इसका 1 प्रोडक्ट कैसे करोगे कि कौन कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका 1 इसके 1 से भी मल्टीप्लाई होए, 4 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, और 16 से भी हो सकता है। तो पहले 1 के लिए पॉसिबिलिटी बनाओ, जो पहले वाले का 1 है वो दूसरे वाले के 1 4 9 16 सबसे डिवाइड मल्टीप्लाई हो सकता है। प्रोडक्ट निकालना है ना, एक्स, ये एक्स से इधर वाला और इधर वाला वाई है। एक्स अगर मैंने इसका 1 लिया, इसके एक्स में 1 है ना, देखो इसके एक्स में 1 2 3 4 है, और इस के में कितना है 1 4 9 16, 1 4 9 16। अब मेरे को क्या करना है, एक्स और वाई के ना प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन बनाने। इसका ये वाला 1 इस 1 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, 9 में भी जा सकता है, और 16 में भी जा सकता है। तो मैंने ये सारे प्रोडक्ट निकाले, तो मेरे 1 1 जा 1 4 9 16 आ गया, ठीक है। ऐसे ही फिर पॉसिबिलिटी बनेगी कि इसका 2 इन चारों से मल्टीप्लाई हो जाए, तो 2 के भी बना दिए, 2 × 1 2 × 4 2 × 9 2 × 16 प्रोडक्ट कर दिए। फिर मैंने ऐसी इस वाले 3 को भी इन चारों से किया मल्टीप्लाई, तो 3 को 1 4 9 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही इसका जो ये 4 है, इसको भी इन चारों से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, तो 4 से सबको कर दिया इस वाले से, ठीक है। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी बोली है जो भी एक्स और वाई का प्रोडक्ट है वो 16 से क्या है, लेस आए। तो मेरे को देखना है कि कितने प्रोडक्ट जो है वो 16 से लेस आ रहे। देखो ये वाला 16 से लेस है, 4 1 है, 4 16 से लेस है, 9 भी 16 से लेस है,
16 लेकिन 16 से लेस नहीं है तो ये नहीं लोगे आप। फिर ये भी 2, 8 भी लोगे, ये 18 नहीं लोगे, 32 भी नहीं लोगे, है ना। फिर ये 3, ये भी लोगे, ये भी लोगे, 16 से लेस है, ये नहीं लोगे, ये भी नहीं लोगे। फिर ये 4 लोगे बट 16 नहीं लेना, लेस देन 16 बोला है। 6 ये भी नहीं लेना, 36 ये भी नहीं लेना, है ना। तो आप देखो 16 से लेस वाले प्रोडक्ट कौन कौन से बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने हैं। तो यानी प्रोबेबिलिटी का जो चाहिए वो 8 बन रहे हैं। और टोटल कितने थे, टोटल गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 पॉसिबिलिटी में से 8 है जो कंडीशन को फिलफिल कर रही है, 16 से लेस वाली आ रही है। तो 8/16 मतलब हाफ। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से करना था ये वाला, तो आपको समझ आ गया वो कैसे करना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेक्शन डी को कर लेंगे। सेक्शन डी के ये सारे क्वेश्चंस, बाकी ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे इससे प्रीवियस पार्ट में भी और PYQs में, तो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन को, तो वहाँ से भी आपको ये सारे समझ आ जाएंगे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। तो वीडियो को शेयर भी करना।